माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। खिदमत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंधेरी की जानिब से एसएससी टॉपर्स अंधेरी वेस्ट 2025 बैच के लिए एक तहनीती प्रोग्राम और हौसला अफजा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम जानकी बाई हॉल करीब भवंस कॉलेज रूबरू रिक्रिएशन क्लब अंधेरी वेस्ट मुंबई में मुनक़िद हुआ। इसके ऑर्गेनाइज़र मोहसिन हैदर, फॉर्मर म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर एंड वाइस प्रेसिडेंट मुंबई कांग्रेस, चेयरमैन खिदमत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंधेरी, और सूफियान मोहसिन हैदर, वर्किंग प्रेसिडेंट मुंबई यूथ कांग्रेस ने की। बादजा इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर कई मेहमानों ने शिरकत की, जिनमें अशोक भाऊ जादव, एक्स MLA, तनवीर नसीर, प्रिंसिपल अंजुमन एंड इस्लाम BJHAH हाई स्कूल, अरुणा पांड्या, प्रिंसिपल SRWS हाई स्कूल, राजू गांधी, चेयरमैन ARC, विनोद मेहता, सेक्रेटरी ARC, भरत मेहता, सेक्रेटरी ARC, मुस्तफ़ा पंजाबी, कॉलर, राकेश कोठारी, चेयरमैन, शांति देवी कोठारी ट्रस्ट। इसके अलावा मोहम्मद पटेल, सोशल वर्कर, राजन चंदोक, ट्रस्टी वर्सेस वेलफेयर स्कूल, मोहम्मद ताहिर शाह, प्रिंसिपल अल फलाह हाई स्कूल, रफीक, और इसके अलावा नवाज H खान, शंकर मित्तल, अनवर आजमी, गफूर खान, मियाँ कश्मीरी और दीगर प्रिंसिपल, टीचर्स और असातिज़ा के अलावा सरप्रस्त भी मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई की गई और मुस्तकबिल में उन्हें और बेहतरीन तरक्की की राह पर गामज़न होने के लिए जोर दिया गया। एशियन टीवी न्यूज़ से महाराष्ट्र मुंबई से सिराज मोहम्मद शेख की ये रिपोर्ट। मेरी की तरफ से और एसएससी के बच्चे जो टॉपर आए हैं उनको प्राइज़ दिया गया, क्या इशू? देखिए, मेरे हिसाब से 1999 से हमने ये काम शुरू की है और ख़ास हमें ये पता चला कि तरक्की सिर्फ तालीम से होनी है और कोई चीज़ें नहीं है। अगर कुछ भी हो, आदमी तालीम याफ्ता होता है, ख़ास करके बेटियां जब होती है वो पूरे घर को चलाती है और ख़ास यहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने पे आदमी को नौकरी मिल सकता है। ऐसे लोग हैं जो स्लम में, मैं जानता हूँ, जो 25-20 साल से जिनको मैं जानता हूँ स्लम में रहा है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है, कोई डिप्लोमा हासिल करने के बाद आज एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक तालीम के लिए हमारी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है कि ये ज़्यादा इस पर काम करे ताकि हल्के में, ख़ास करके अंधेरी पश्चिम में जो है, और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा मिडिल क्लास है हमारे हल्के, गिलबर्ट जू गली, गावदेवी डोंगरी के विलेज और अंधेरी मार्केट, ऐसे हल्के में जहाँ मिडिल क्लास और गरीब लोग रहते हैं, तो ये पढ़ाई के ज़रिए, तालीम के ज़रिए बहुत आगे बढ़े, इसकी हमारी कोशिश है खिदमत ऑर्गेनाइजेशन। आज सुबह से अंधेरी वेस्ट में काफ़ी बारिश और तूफानी बारिश चल रही है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये मैं बहुत इस बात की खुशी है मुझे कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप देखोगे प्रिंसिपल्स भी है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी है, सोशल वर्कर भी है और पेरेंट्स। हालांकि कुछ पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि इतना ज़बरदस्त बारिश हो रही है कि प्रोग्राम, मतलब हमारे प्रोग्राम रुकता नहीं है, चाहे बारिश हो चाहे तूफ़ान हो, परवरदिगार का करम है, प्रोग्राम चलता है क्योंकि नियत के ऊपर प्रोग्राम होता है और ये इसकी इंतज़ार लोग करते हैं, माँ बाप करते हैं, बच्चों की हिम्मत अफजाई हो। और आगे भी हम लोग कोशिश ये रहेगी कि तमाम बच्चों को एडमिशन मिले, किसी भी कॉलेज में, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी चॉइस का कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिले, कोई महरूम ना हो, ये हमारी कोशिश है। ऐसे भी कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप की हैसियत नहीं उनको पढ़ाने के लिए, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल कोई भी बच्चा ऐसा पढ़ाई से महरूम ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। आपके माध्यम से भी कहना चाहिए, लेकिन अगर जेन्युइन हो, वो पढ़ना चाहता हो, उसको कोई रसूख नहीं है, कोई तकलीफ़ हो, तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम मदद करेंगे। जहाँ तक पढ़ना चाहे और ख़ास करके बच्चों को जहाँ तक पढ़ना चाहे हम उसकी मदद करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल से 400 के करीब बच्चे होंगे इसमें, और ये HSC का इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जगह कम है, और ये स्कूल का आपको पता होगा कि बारिश के दौरान ही आता है, और बारिश में जो है अंधेरी पश्चिम में इससे बड़ा कोई बंद हॉल नहीं है, नहीं तो ये बड़ा फिदाईबाग जैसा ओपन जगह पे भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन तकलीफ़ यह है कि जगह की कमी की वजह से बहुत तकलीफ़, लोग जो है पेरेंट्स खास करके परेशान होते हैं, लेकिन आखिर तक रुकते हैं। इतनी परेशानी के बाद, तकलीफ़ के बाद भी आखिर तक रुकते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। प्रोग्राम का माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा
ये हर साल होता है, मैं कई सालों से देख रही हूँ कि बच्चों के लिए प्रोग्राम होता रहता है और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं माशाल्लाह। देखो आप बच्चों में जो एंथुसियाज्म है, जो खुशी है, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो ये बच्चे इस दिन का एक्चुअली वेट करते हैं और जब बच्चों को स्कूल में फर्स्ट क्लास मिलता है तो उनको लगता है हाँ हमको अभी प्राइज़ मिलने वाला है, हमको मोहसिन सर जी हमको प्राइज़ देने वाले, तो दे आर वेटिंग फॉर दैट, वो वेट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि बाकी भी जो जगह जैसे अंधेरी में हो रहा है और जगह पे भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे वर्सोवा में भी है, तो जगह जगह हो तो बच्चों को ना एक एनकरेजमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। मैडम क्या ऐसी वजह है कि पहले के लोग तीसरी चौथी पढ़ते थे तो उन्हें पढ़ना लिखना आ जाता, लेकिन आज 10वीं करने के बाद भी लोगों को पढ़ना नहीं आ रहा, बच्चों को क्या बोलते? बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आजकल पढ़ाई कम कर रहे हैं और मोबाइल्स में और इसमें वो ज़्यादा जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो लोग मोबाइल में ज़्यादा सीख रहे हैं। अगर वो टीचर सिखाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, टीचर से ज़्यादा तो हम जानते हैं, क्योंकि हम गूगल देवी को बोल देते हैं गूगल देवी ये कर दो तो बता देती है। तो उनको वो ज़्यादा डिपेंडेंट अभी मोबाइल में हो गए हैं। इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि पहले हम लोग खेल कूद में भी बच्चे खेलते थे, अभी बच्चों को पूरा के पूरा मोबाइल पे ही डिपेंडेंट है। उनको ज़्यादा भरोसा मोबाइल पे रहा है, इसीलिए वो थोड़ा कम ही होता है। मोहसिन सर जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा काम, ये खाली इसी इसमें नहीं है, तो हर इसमें ही हमारा मदद करते रहते हैं। मतलब आप कहीं भी जाके देखें ना तो मोहसिन सर ही है। अभी मैं अंजुमन से हूँ, लेकिन अंजुमन में भी हमेशा इनकी मदद रहती है माशाल्लाह। तो ये जो होना चाहिए, ऐसा होकर बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है। मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उसमें एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू। एजुकेशन फंड में है। बेसिकली आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। करंटली आई एम वर्किंग इन सावर सिटी कॉलेज एज अ लेक्चरर और मैं जो है डोंगर पे रहती हूँ। सो आई स्टिल रिमेंबर कि खिदमत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है वो लिटरली इंस्पायर करता है बच्चों को कि आप आगे बढ़ें और कुछ करें। और जैसे कि मोहसिन अंकल ने आपको ऑलरेडी बताया कि वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, तो वो बोलते नहीं है, करके भी दिखाते हैं और वो सच में इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड आप आरटी एजुकेशन के बारे में बोलिए, आप एजुकेशन के बारे में कहीं पर भी एडमिशन के लिए बोलिए। कई जगह पे ऐसा होता है कि बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, डोनेशन मांगा जाता है, तो वहाँ पे मोहसिन सर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट। सो आई रियली वांट टू थैंक कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड इट शुड बी कंटिन्यू इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरा नाम अरुणा पंड्या है, मैं श्री राम वेलफेयर सोसाइटीज़ हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज खिदमत ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजर मोहसिन हैदर सर, हमारे स्कूल के एलुमनाई, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया फेलिसिटेशन ऑफ एसएससी स्टूडेंट्स टॉपर्स ऑफ दिस ईयर 2025। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे ये चांस अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इन सबको फेलिसिटेट कर सकूं। और बच्चों ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया, सपोर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, देयर टीचर्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। इस तरह से हौसला अफजाई करने से बच्चे और आगे पढ़ेंगे एंड हमारा भविष्य और अच्छा हो जाएगा भारत में। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नहीं, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत काफ़ी सारे नए रिफॉर्म्स आए हैं, जिसमें है ना पढ़ाई बच्चों को अपने जैसे उनके पसंद की है सब्जेक्ट्स वो ले सकते हैं एंड इतना महंगा पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। और काफ़ी सारे CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत काफ़ी कंपनीज आगे बढ़ के जो स्कूल्स वो नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा स्कूल का भी CSR पार्टनर है, तो इसलिए वो जो भी सुविधाएं उनको देना है, कोडिंग का लेबोरेटरी बनाना है, रोबोटिक्स, वो सब, तो वो सब उनको करने को मिलता है। तो आशा करती हूँ कि यह सारे स्कूल्स को ऐसा पार्टनरशिप मिले ताकि गवर्नमेंट के साथ साथ हाथ में हाथ बढ़ा के बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करें और इतना महंगा भी नहीं होगा बच्चों के लिए। थैंक यू। ये तो मोहसिन भाई अपने ट्रस्ट के माध्यम से हर साल करते हैं और बच्चों को जो एनर्जी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई ना कोई सराहना चाहिए कि भाई इतने मार्क्स मिले और आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे आए हैं वो गरीब तबके के बच्चे हैं और आज कॉलेज हो या कोई इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको पता है कि कितने पैसे लगते हैं और कितना सब होता है। तो उनको नॉलेज भी मिलता है यहाँ से आने के बाद और उनका थोड़ा एनर्जी हौसला बढ़ाने से वो आगे बढ़ने के लिए वो भी कोशिश करते हैं। हाँ, क्या ऐसी बात है कि 10वीं तक भी बच्चे पढ़ाई करने के बाद उन्हें कुछ टाइपिंग पेपर करने नहीं आता है, उन्हें कुछ पढ़ाई नहीं आती है, क्या वजह? इसकी वजह एक ही है, क्योंकि आज जब हम कॉरपोरेशन में थे, मैं 15 साल तो कॉरपोरेटर भी रहा हूँ, 10 साल MLA रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है, कॉरपोरेशन में थे तब भी हमने कहा था कि एजुकेशन जैसा आज
उस टाइम पे आपको पता होगा दिल्ली बोर्ड आ गया था, उसके बाद ICISI का भी आया। तो ये सब जो चक्कर है ये बड़े व्यापारी लोग हैं उनका सब चक्कर है। ये वो चलाते हैं कि जो करोड़पति के बच्चे लोग को फुसला के भाई आपको इंटरनेशनल लेवल में जाना है, ये जाना है। एजुकेशन कोई भी कम नहीं होता है, लेकिन कॉरपोरेशन के पास आज जो जगह है वो जगह ऐसी मौके पे है कि अगर वो आस्ते आस्ते अगर कम कर देंगे तो जगह कहीं ना कहीं कोई व्यापारी को बेची जाएगी। तो मैंने उनको कहा था कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप एक सब्जेक्ट इंग्लिश चालू कर दो और फिर 5th से आपको जो करना है सभी सब्जेक्ट को आप ला सकते हो, क्योंकि वो बच्चे को नॉलेज हो जाएगा इंग्लिश क्या चीज़ है और कैसा उसका उपयोग वो कर सकते हैं। तो आज ऐसा है कि इंग्लिश इंटरनेशनल चलता है, हिंदी हो या लोकल लैंग्वेज जो हो, जैसा महाराष्ट्र का मराठी लैंग्वेज है, गुजरात का गुजराती है, कर्नाटक का कर्नाटक, वो कंपलसरी एक लैंग्वेज होना ही चाहिए, क्योंकि आप जो स्टेट में हो वो स्टेट का लैंग्वेज तुमको आना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश आनी बहुत नेसेसरी है। तो ये सब चीज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता भी है, लेकिन वो अपना खेल खेल रहे हैं। टीचर आती है, साइन कर देती है, चले जाती है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आ रहा है टाइम पे नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ है। अगर तुम उनके पेमेंट देखोगे तो लाख लाख के ऊपर पेमेंट है कॉरपोरेशन के टीचर लोग को और स्टेट गवर्नमेंट के टीचर लोग को। तो ये फुकट का पेमेंट क्यों देना है उनको? अब बीच में तो ऐसा हो गया कि झूठा सर्टिफिकेट दे के टीचर बने, जिसमें OBC BC ये जो उन्होंने रखा था उसमें। तो ये मतलब गवर्नमेंट चल रही है, क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता है। जो आपने सवाल किया कि इतना पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है दिखने, ये तो ठीक है, कम से कम हम और आप इस सिटी के अंदर है, मुंबई शहर में। गांव खेड़े में तो ऐसा है कि 4th स्टैंडर्ड पास हो गया है, उसको अपना नाम लिखने नहीं आता है। तो आप हकीकत अगर ढूंढने जाएंगे और ये सही देखने गया तो आप लोगों का काम है। मीडिया जो अक्खा दिन चलाती है, जो इतनी सी चीज़ रहती है जिसका वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, उसको पूरे 12 घंटे 24 घंटे चलाती है। लेकिन ये चीज़ को अगर तुम चलाओगे तो उसकी इंक्वायरी चालू हो जाएगी, टीचर कितनी होशियार है, कैसे लगी है, वसीले से लगी है, झूठा पेपर दे के लगी है, वो भी हो जाएगा और बच्चे लोग का लाइफ भी बनेगा। I am the vice principal at फिदाई right now एंड बच्चियों के साथ में आई हूँ। उनसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि कोई स्कूल इस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करता जो खुशी इस पल हो रही है। हाउ ही हैज़ पुट अप दिस प्रोग्राम एंड हाउ ही इज़ गिविंग इट आउट, दिस प्राइजेज मीन अ लॉट टू आवर गर्ल्स एंड ट्रस्ट मी, वेदर सर बुलाते नहीं बुलाते, मैंने बच्चियों से कहा था एक फंक्शन होने वाला है मोहसिन सर का, सो वी वर हियर। एंड जो ये वर्ड खिदमत है इसका मतलब ही होता है सेल्फलेस सर्विस एंड ही इज़ द गॉडफादर ऑफ अंधेरी एंड ही इज़ डूइंग इट वेरी वेल। थैंक you so much. My name is Samaira Abdul Sameer Baloch and I've passed my 10th from Bhavan CH Wadia High School. और मुझे अभी साइंस लेना है और साइंस लेके मुझे कमर्शियल पायलट बनना है। आज खिदमत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंधेरी मोहसिन भाई की तरफ से आपको जो अवार्ड मिला है उसको आप लेके क्या बोलना चाहिए? मैं इस अवार्ड से बहुत खुश हूँ कि हमें यहाँ पर बुलाकर इतना हमारे पेरेंट्स का प्राउड मोमेंट था ये सब, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ी होकर कमर्शियल पायलट बनना चाहती हूँ। आपके पढ़ाई के पीछे आपके मम्मी डैडी का कितना रिस्पॉन्स है? 100%, क्योंकि उन लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर तरीके से उन्होंने मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, घर में भी और सब चीज़ में। ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे आपकी बेटी को आज यहाँ पे पुरस्कार मिला? आज बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। एक्सपेक्ट करते हैं जैसा आज हमको प्राउड फील कराया है उसी तरह आगे भी हमको फेवर मिले हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए, जो हमारे बच्चे बनना चाहते हैं उनको आगे हेल्प मिले और वो उनकी जो ख्वाहिशात है वो उसी तरह पूरी हो जाए, क्योंकि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 90.40%। क्या है आपके स्कूल का नाम? मेरी स्कूल का नाम फिदाई एकेडमी। आज आपको प्राइज़ मिला यहाँ पे, कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा। तो इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? मेरी टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को। क्या चाहते हैं आपके पेरेंट्स? आपको क्या बनाना चाहते हैं? पायलट। और आप क्या बनना चाहते हैं? पायलट। हाँ,
अच्छा, खुशी हुई, दिल से थैंक यू। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।